नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 में। मित्रों, कल तक हम पढ़ चुके थे बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध का जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षा है, उनकी विचारधाराएं तथा जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई वगैरह हो। आज अपना टॉपिक रहेगा जैन धर्म, ठीक है ना। जैन धर्म, तो जैन धर्म में कौन कौन तीर्थंकर हुए तथा उनके इतिहासकारों की उनके प्रति क्या धारणा है, वो सब हम आज पढ़ेंगे तथा इनकी शिक्षाएं वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा जैन धर्मावलंबियों का जो विश्वास है कि उनके जो सबसे महान धर्मोपदेश थे हुए महावीर जी, तो वो उनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। तो इनसे पहले इनके 23 तीर्थंकर हुए हैं। जो भी इनके जो गुरु कहलाए या जो महान धर्म के प्रणेता कहलाए वो तीर्थंकर कहलाए। तो इनके महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, वो कहलाए। यदि महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना जाए तो इनका जो उद्भव काल है जैन धर्म का ईसा पूर्व 9वीं सदी ठहरता है, ठीक है। तो कुछ जैन धर्मावलंबी मानते हैं कि उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव है, मैक्सिमम मानते हैं। तो जो जिन्होंने क्या जैन धर्म को बढ़ाया तथा जैन धर्म के शिक्षक थे वो, उनका संबंध अयोध्या से था, जो ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के बाद ही आबाद हुआ ऐसा माना जाता है, ठीक है। तथा इनके आरंभ से मतलब पहले तीर्थंकर से लेके 15वें तीर्थंकर तक सब वो माना जाता है लगभग मध्य गंगा के मैदान का भाग है जो, ठीक है ना, वहाँ इनका उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ये हुए तथा वहाँ उन्होंने शिक्षा दी वगैरह। तो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा जो मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग है ना, वो ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले ठीक तरीके से आबाद नहीं था, ठीक है। तो इतिहासकारों को भी जैन तीर्थंकर को लेके जो 21 तीर्थंकर हैं उनको लेके आपस में मतभेद है कि इनसे पहले थे या क्या था, शिक्षा वगैरह को लेके इनके वो मतभेद बने हुए हैं 20 तीर्थंकर तक। तो हम पढ़ेंगे आज जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से बना है, जिनका अर्थ होता है विजेता, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता है, ठीक है मित्रों। और जो जैन धर्म के संस्थापक है उनको ऋषभदेव माना जाता है, जो प्रथम तीर्थंकर थे ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक तो इतिहासकारों में आपस में विवाद है। तो हम पढ़ेंगे 21वें तीर्थंकर इनके नेमिनाथ थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे, ठीक है, जिनको कृष्ण का समकालीन माना जाता है, तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी में हुआ तथा ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था, ठीक है। पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो समदेव पर्वत गुजरात में हुई तथा इन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा, ठीक है, इन्होंने उनकी अनुमति दी। महावीर स्वामी से पहले इनके 4 आर्यव्रत, जो 4 व्रत माने जाते थे वो 4 व्रत थे, ठीक है। जो महावीर स्वामी से पहले महावीर स्वामी ने इनके 5वां आर्यव्रत दिया। जो इनके 4 आर्यव्रत माने जाते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 पहले से आर्यव्रत माने जाते थे। इनके जो 4 व्रत थे, 5वां जो व्रत था वो ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने दिया, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है, अचौर्य भी कहा जाता है। अपरिग्रह मतलब धन को संग्रह नहीं करना, तथा सत्य को अमृषा भी कहा जाता है, जैसे झूठ न बोलना, अगर झूठ नहीं बोलेगा तो ऑटोम वो सत्य में आ जाएगा, ठीक है। तो जो व्रत वो क्या होता है, जैसे सत प्रवृत्ति और दोष निवृत्ति को, मतलब अपने जितने भी गुणों को, दोष को दूर करना और अच्छी प्रवृत्ति को धारण करना ही वो व्रत कहलाता है, ठीक है। तो 4 व्रत इनके माने गए हैं जैन धर्म के, ठीक है। जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकर के प्रतीक माने गए हैं, जैसे पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प सांप को माना गया है, अरिष्ट नेमी के प्रतीक वृषभ बैल को माना गया है, तो तथा महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सिंह को माना गया है, ठीक है मित्रों। इनके जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों में विवाद है। इनका कहीं जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है, कहीं 540, जो सर्वमत है उनमें 540 ईसा पूर्व माना जाता है जन्म, तथा इनका जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है, ठीक है मित्रों। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय कुल प्रधान थे, तथा माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी,
ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शिना, ठीक है। तथा इनके जो दामाद था उनका नाम जामाली। जामाली को लेके ऐसा है मित्रों, जो महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य है वो जामाली था, तथा जिन्होंने महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया वो भी जामाली ही था, ठीक है मित्रों। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम, वर्तमान में वैशाली के समीप हुआ था, ठीक है, ठीक है मित्रों। और अब जो महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से, ठीक है। और ये महावीर स्वामी 13 महीने बाद वस्त्र को त्याग देते हैं। तो जिसकी हमें जानकारी है वो भद्रबाहु के कल्प सूत्र से मिलती है। भद्रबाहु तथा स्थल बाहु दो भाई माने जाते हैं। भद्रबाहु जो है वो दिगंबर जो इनका संप्रदाय है उनके प्रणेता माने जाते हैं, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इनका, ठीक है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने 13 महीने बाद अपने वस्त्र त्याग दिए थे, ठीक है मित्रों। 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागने के बाद 12 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो जुम्बिका ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको महावीर कहा जाता है, तथा जिनसे मतलब जो अपनी इंद्रियों पे काबू पा जाए, इसके कारण इनको जिन तथा विजेता माना जाता है, इसलिए इनको महावीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर कहा जाता है। तथा तब 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु वर्तमान पावापुरी, वर्तमान राजगीर में, जो उस समय का जो स्थल माना जाता है पावापुरी में माना जाता है, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी के बारे में नॉर्मल जानकारी थी। अब इनके महावीर मतलब जैन धर्म की जो शिक्षा है, इनका प्रसार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी के विरुद्ध जो पहला विद्रोह तो जामाली इनके दामाद ने किया था, जबकि इनके दूसरा विद्रोह इनके सामने 30 गुप्त ने किया था। महावीर स्वामी के जो आरंभिक शिष्य थे वो 11 थे, ठीक है। इनको मिलाकर ही इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी, तथा जो ये 11 शिष्य थे इनको ही गणधर कहा जाता था, ठीक है मित्रों। तो महावीर स्वामी के जो मृत्यु या निर्वाण के समय सिर्फ एक ही गणधर जीवित था, ठीक है। जो गणधर जीवित था उनका नाम सुधर्मन था, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख बना था, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाक्रम था। इसके बाद हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, किन किन को वो मानते हैं, तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं में अनेकातवाद, स्यादवाद प्रमुख रूप से माना जाता है। जैसे तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो जैसे अनेकांतवाद का अर्थ है कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा अनेक वस्तुओं के अनेक गुण हैं, ठीक है। जिसमें जो इनका ये सिद्धांत है तत्व मीमांसा का, ये जगत, आत्मा, ईश्वर के बारे में, तथा तो इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि अनेक वस्तुएं हैं विश्व में और अनेक गुण विद्यमान है, हर वस्तु में अनेक गुण विद्यमान है, तथा इनमें भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो नित्य होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। अर्थात पदार्थ में नित्यता भी होती है तथा परिवर्तनशीलता भी होती है, इसलिए अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने मित्रों अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया तथा गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद का, ठीक है। तो उनको मतलब कुछ चीजें नित्य नहीं होती, हमेशा सारी चीजें परिवर्तनशील होती है, ऐसा गौतम बुद्ध का सिद्धांत था, ठीक है, क्षणिकवाद का, ठीक है। अगला पढ़ेंगे स्यादवाद। ये जैनों का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैसे ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि विश्व में ऐसी अनेक सी वस्तुएं तथा वो अनेक गुण होते हैं, अनंत गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। और विश्व की हम क्या है कि विश्व की किसी भी वस्तु को पूरा नहीं जान सकते, ठीक है। उसमें सभी गुणों को हम नहीं पहचान सकते, तो इसका अर्थ ये है कि हमारा ज्ञान जो है वो सीमित है, ठीक है। तो पहला क्या था, तत्व मीमांसा, उसमें क्या है अनेक तत्व विद्यमान रहते हैं, और स्यादवाद में क्या है अनेक गुण विद्यमान रहते हैं जिसको हम नहीं जान सकते या पूरा नहीं जान सकते, हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। अनेकांतवाद तथा स्यादवाद के पश्चात हम पढ़ेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसी प्रकार जैन धर्म में भी जैन संगीतियों का आयोजन हो गया था, जिसमें जो इनके अच्छे जानकार वगैरह थे उनको बुलाया जाता तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह भेजा जाता। तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ठीक है, स्थान पाटलिपुत्र, तथा उस समय शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तथा इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, ठीक है मित्रों। तब जैन धर्म विभाजित हुआ श्वेतांबर तथा दिगंबर में, ठीक है। ये क्या हुआ मित्रों, 298 बीसी में क्या हुआ, इससे पहले भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है,
इधर मगध के राज्य के आसपास, ठीक है। तब स्थूलभद्र तथा भद्रबाहु, तो दो भाई थे। तो कुछ लोग क्या हुआ, बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए, तथा दक्षिण में जाने के बाद कर्नाटक के आसपास इन्होंने क्या किया, अपने धर्म का प्रसार किया, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद क्या हुआ, भद्रबाहु वापिस आते हैं, बाहुभद्र वापिस आते हैं, तथा इनको स्थूलभद्र को बोलते हैं कि हमने 12 वर्ष तक अपने जैन धर्म का पालन किया, लेकिन आप लोग यहाँ रहे तो आप लोगों ने अपना जीवन यापन किया, जैन धर्म का प्रसार नहीं किया है, तो आपने जो जैन धर्म का वो है पालन नहीं किया है। इनको लेके दोनों में मतभेद हो जाता है। तब ये बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाता है, वहाँ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ क्या होता है, जो ये लोग निर्णय वगैरह लेते हैं, तब स्थूलभद्र तो मान लेता है, ठीक है, इनके निर्णय, लेकिन बाहुभद्र क्या है, इनके निर्णय नहीं मानते हैं। तब क्या होता है, ये जैन धर्म जो है दो इसमें संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तथा एक दिगंबर जो मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जो दक्षिण से जो भी आए थे, मतलब भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भी आए थे, यहाँ के जो लोग जो गए थे वहाँ धर्म का प्रसार करने 12 साल के लिए रहे, फिर वापिस आए, उन्होंने दिगंबर संप्रदाय अपनाया, ठीक है, और वो दक्षिण भारत को चले गए, वहीं अपना जैन धर्म का प्रसार किया। और जो मगध में रहे वो श्वेतांबर कहलाए, तथा जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ, जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर तथा दिगंबर में। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो गुजरात के वल्लभी में हुई, तथा इसको कोई राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता की वो देवर्दी शमा श्रमण ने की थी, ठीक है। तो जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं, जैन धर्म में क्या है, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि युद्ध और कृषि में दोनों में जीव हत्या होती है। इसके कारण हम देखते हैं वर्तमान संप्रदाय में जो प्राचीन काल में जो वैश्य समाज था, तो वर्तमान में जो व्यापारी लोग हैं वो जैन धर्म के ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने युद्ध तथा कृषि दोनों को त्याग दिया था, मानते थे कि इससे जीव हत्या होती है। तो व्यापार वाणिज्य में इन्होंने ज्यादा अपना कार्य किया, जिसके कारण ये व्यापार में सक्सेस ज्यादा हुए, ठीक है। इस समय जैन धर्मों को लिपिबद्ध किया गया। द्वितीय जैन संगीति जहाँ हुई थी वल्लभी में, तो वल्लभी से हमने को वहाँ के जैन धर्म के जो भी ग्रंथ वगैरह मिलते हैं वो वल्लभी से मिलते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ जितने भी मिलते हैं वो वल्लभी से मिलते हैं, ठीक है। तो इस समय जो इनके क्या हुआ, जितने भी ग्रंथ है उनको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। जैन साहित्य जो होते हैं उनको आगम कहते हैं, ठीक है। जैन सर्वात्मवादी है, अर्थात सभी वस्तुओं में आत्मा की सत्ता को मानते हैं, ठीक है। जैन मानते हैं कि एक जीव में एक से अधिक आत्माएं रह सकती है, ठीक है, एक जीव में एक से अधिक आत्माएं रह सकती है। तो जैन धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं, जिनको जैन धर्म वाले मान के अपना ज्ञान बांटते हैं। उन 3 रत्नों को 3 जौहर भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिरत्न को 3 जौहर भी कहा जाता है। वो रत्न कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ठीक है मित्रों, ये इनको कहा जाता है। ये वो डायग्राम वो बनाया है कि जैसे अकाल के समय स्थलबाहु मगध में ही रह गए, तथा बाहुभद्र दक्षिणापथ चले गए, जैन धर्म का प्रचार किया, तथा वापिस आए थे, तब इन्होंने इनको स्थलबाहु को बोला कि आपने जैन धर्म का प्रचार नहीं किया है। तब एक परिषद का गठन किया गया पटना में, तथा जब बाहुभद्र ने क्या किया, इसके परिषद के जो भी निर्णय थे उनको मानने से मना कर दिया। तब जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। जो दक्षिणापथ गए थे वो दिगंबर कहलाए, तथा जो मगध के थे वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। जो दिगंबर गए वहाँ जैन मठों की जो स्थापना वगैरह हुई, तो जो जैन मठ की स्थापना हुई वो बसदी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों, बसदी। जैन धर्म ने भी प्रारंभ में क्या है, संस्कृत भाषा को अपनाया, बौद्ध धर्म की यानी बौद्ध धर्म की भांति संस्कृत भाषा को न अपना के लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया था, ठीक है। तो जैन धर्म के जो भी ग्रंथ वगैरह हमने पढ़े थे, जो इनका लिपिबद्ध किया गया था वल्लभी में, वो अर्धमागधी भाषा में किया गया है, ठीक है। वल्लभी में जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ संकलित किए गए हैं वो अर्धमागधी भाषा में किए गए हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैन धर्म भी आडंबर इनकी तरफ अग्रसर हुआ। जो इन्होंने जिससे हटके इनकी स्थापना हुई थी वो चीजें सिद्ध न होके जो पहले से दूसरे धर्मों में विद्यमान थी वो धीरे धीरे इन धर्मों में भी आने लगी। वही बौद्ध धर्म की तरह पहले इन्होंने जब क्या था, ये भी लोग आरंभिक में क्या था, बौद्ध धर्म जैसे मूर्ति पूजक नहीं था, वैसे जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनके तीर्थंकर वगैरह इनका निर्माण हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, जो जैन लोगों हैं इन्होंने जिन लोगों ने इनकी स्थापना की उन्हीं को भगवान मान के तथा उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। तो धीरे धीरे इनमें भी कोई कुरीतियां जो प्रारंभ में नहीं थी, जैसे मूर्ति पूजा इन्होंने नहीं मानी थी, वो इनके धीरे धीरे धर्मों में आना प्रारंभ हो गई, ठीक है मित्रों। तो बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं थी प्रारंभ में, लेकिन बाद में आने लगी। तो जैसे जैसे इनमें भी हुआ
जैन धर्म में पहले प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं थी, तथा अंतिम में क्या हुआ, महावीर स्वामी तथा अनेक तीर्थंकर जितने भी थे उनकी मूर्तियां बनने लगी तथा मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है, तो इनकी जो भी काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे जैन धर्म की एक श्रवण बेलगोला में बहुत महाबलेश्वर की मूर्ति मानी जाती है, वो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, तो इनके लिए जो सुंदर तथा विशाल प्रस्तर प्रतिमा है वो काफ़ी, जैसे कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो जैन की कला वो उतनी उत्कृष्ट नहीं थी जितनी बौद्ध कला, लेकिन क्या मध्यकाल की जो कला और स्थापत्य में जैनों का जो है बहुत प्रशंसनीय योगदान है। वर्तमान में भी मंदिर निर्माण में जो जैन आगे बढ़ के आते हैं तो इनके मंदिरों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से, जो कला है, वास्तुकला, जो स्थापत्य कला, वो बहुत मंदिरों में देखने को मिलती है। ठीक है मित्रों, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं जैन धर्म। आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। जितने भी 16 महाजनपद वगैरह हुए हैं, इनके महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के जीवन के करीब जितने 16 जनपद, महाजनपद थे, उनका हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।